dear students, hope you are doing well. Children, before starting today's topic, first I want to ask you some questions. Children, how do you go to school every day? We go to school by bus or car or rickshaw, auto, right? And some children go by walk also, right? And if you have to go to another city to meet your friend, how will you go? अगर आपने किसी दूसरे सिटी में अपने फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से मिलने जाना है तो आप कैसे जाओगे? Then we can go by bus, by car, right? And we can go by train also. And children, if you have to go to another country to meet your cousin, how will you go? अगर आपने अपने कज़न से या किसी भी रिलेटिव से मिलने के लिए दूसरे देश में जाना है, दूसरे कंट्री में जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? अब वहाँ तो बस नहीं जा सकती, ट्रेन भी नहीं जा सकती. देन वी विल गो बाय एन एरोप्लेन और इन अ शिप, राइट? And today's our topic is modes of transport. This is chapter 16 in your book. First of all, I tell you what is the transport. Transport is the way or means by which people and goods move from one place to another. Transport एक वे है या हम कह सकते हैं मीन्स हैं जिनके द्वारा लोग और गुड्स मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, राइट? एंड चिल्ड्रन, दीज मीन्स कैन बी एनिमल्स, कार्स, बसेस, फेरीज, ट्रेन्स और एयरक्राफ्ट्स. अब इन मीन्स में कुछ भी हो सकता है. एनिमल्स हो सकते हैं, कार्स हो सकती हैं, बसेस, ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट्स. ओके. एंड इन अर्ली टाइम्स people used animals and carts to carry things and people. पहले लोग एनिमल्स और कार्ट्स का यूज़ करते थे अपने सामान को या अपने आप को इधर से उधर ले जाने के लिए. एंड टुडे वी यूज़ ट्रेन्स, बसेस, एरोप्लेन्स एंड शिप्स टू कैरी गुड्स एंड पीपल. ओके. बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते थे, जैसे हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, राइट? और ये सब जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं ये कैसे संभव हो पाए? ऑल दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बिकम पॉसिबल ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तभी ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाए. बिना व्हील्स के तो कोई भी चीज़ नहीं चल सकती, राइट? And the most important invention in the history was the wheel. और बच्चों, जितने भी इन्वेंशन अब तक हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था व्हील की इन्वेंशन. ओके. फॉर सेंचुरीज द ओनली वे टू मूव अराउंड ऑन द लैंड वॉज टू वॉक और टू यूज़ एनिमल्स एज द बीस्ट ऑफ बर्डन. कई सेंचुरीज तक लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, जाने के लिए या तो वो पैदल जाते थे या फिर एनिमल्स का यूज़ करते थे. और बच्चों, इन दिस पिक्चर द जर्नी ऑफ व्हील इज़ शोन कि किस तरह से पहले ट्री ट्रंक से वुड का व्हील बना. नाउ सी. एंड धीरे धीरे प्रोग्रेस होती गई और व्हील जो है वो चेंज होता गया और आजकल उसकी जगह किसने ले ली है? दिस alloy wheel. This alloy wheel is made of light metal. It is very light and nowadays these wheels are used in means of transport. Okay. And children, the invention of wheel around 3500 BC and the increasing development of wheeled vehicles brought revolution in the modes of travel. 3500 BC में जब व्हील का इन्वेंशन हुआ और उसके बाद व्हील्स वाले व्हीकल्स डेवलप होते गए तो मोड्स ऑफ ट्रैवल में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया. एंड इट वाज आल्सो नोटेबल दैट द अराइवल ऑफ पावर्ड व्हीकल्स विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इन 18th century and the development of
Internal combustion engine in late 19th century have made the mode of travel simpler, easier and faster. अब जैसे जैसे पावर्ड व्हीकल आए, जैसे कि स्टीम इंजन आया 18 सेंचुरी में, उसके बाद 19 सेंचुरी में कंबस्टन इंजन आया, तो उसने हमारे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को बहुत ही सिंपल बना दिया, इजी बना दिया। अब हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। राइट चिल्ड्रन? और बच्चों, आजकल जो व्हील का यूज़ है वो बहुत जगह पर किया जाता है। यूज़ व्हील्स इन मशीन्स, पुलीज, हैवी लिफ्ट्स एंड वॉचेस। अब मशीन में हम बहुत सारी मशीन्स में व्हील का यूज़ किया जाता है। पुलीज क्या होती हैं? जैसे वेल होता है ना, वेल में एक रस्सी लगी होती है पानी को खींचने के लिए, उसके ऊपर एक छोटा सा व्हील लगा होता है, उसको हम बोलते हैं पुलीज। ओके। हैवी लिफ्ट्स में और वॉचेस में भी हम व्हील का यूज़ करते हैं। द मैक्सिमम यूज़ ऑफ व्हील हैज़ बीन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और सबसे ज़्यादा व्हील का यूज़ कहाँ होता है? ट्रांसपोर्ट में। ओके। नाउ चिल्ड्रन, आई टेल यू अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. The means of transport can be divided into 3 groups, and these are land transport, water transport and air transport. Okay, land transport moves on land, water transport sails on water, and air transport flies in air. Okay, and children, here are some examples of land transport, water transport and air transport. Example of land transport are bus, truck, car, train, uh, rickshaw, motorcycle, etc. And example of water transport are ship, boat, steamer, etc. And example of air transport are aeroplane, helicopter, gliders, etc. Right? Now children, we will read about land transport. Vehicles that move on land are called land transport. जो vehicles land पर move करते हैं, land पर चलते हैं, उन्हें हम land transport कहते हैं. Buses, trucks, cars, scooters, motorcycles and auto rickshaws are means of land transport. You can see in the pictures also. Children, metalled roads have been made throughout the country. अब पूरे देश में roads जो हैं वो metalled हो गई हैं, metal की बन गई हैं. The big roads between towns and cities are called highways. और बड़ी सड़कें जो टाउन्स और सिटीज़ को जोड़ती हैं, उनके बीच में होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाईवेज. ओके. और villages however have कच्चा roads. Tractor, bullock carts and cycles are commonly used in villages. अब villages में कच्चा roads होती हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर, बुलक कार्ट्स और साइकिल जो है वो commonly यूज़ किया जाता है. ओके. Nowadays, today trains are the better means of transport as they used to carry more passengers and heavy goods. और आजकल बच्चों जो ट्रेन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट का एक बेटर मीन्स है, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे पैसेंजर्स को लेकर जा सकती हैं और भारी सामान को भी. और a train has an engine and many coaches for carrying passengers and wagons for carrying goods. एक ट्रेन में एक इंजन होता है और बहुत सारे कोचेस होते हैं. कोचेस मीन्स जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं. राइट. वो पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं. एंड वैगन्स फॉर कैरिंग गुड्स, और वैगन्स होते हैं जो सामान को ले जाने के लिए होते हैं. राइट. इट रन्स ऑन लॉन्ग मेटल पीसेस कॉल्ड रेल्स. अब ट्रेन जो है वो कहाँ चलती है, किस पर चलती है? मेटल के, लॉन्ग मेटल के पीसेस होते हैं जिनको हम रेल्स कहते हैं. ओके. उन पर ट्रेन चलती है. अब रेल्स क्या होता है चिल्ड्रन? अ कंटिन्यूस लाइन ऑफ स्टील बार्स लेड ऑन द ग्राउंड एज वन ऑफ अ पेयर फॉर्मिंग अ रेलवे ट्रैक. जो रेल होता है उसे वो होती है, स्टील के बार्स होते हैं जो ग्राउंड पर बिछे होते हैं और उनका पेयर जो है वो रेलवे ट्रैक बनाता है.
और उस ट्रैक पर ट्रेन चलती है. ओके. And children, in some big cities like Delhi and Kolkata are big networks of underground trains called metro. बड़े बड़े सिटीज़ जैसे दिल्ली, कोलकाता में मेट्रो ट्रेन्स, अंडरग्राउंड ट्रेन्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे हम मेट्रो कहते हैं. ओके. और इसके अलावा भी अब बच्चों भारत में बहुत जगह पर अब मेट्रो ट्रेन्स चल गई हैं. दीज सिटीज़ आर बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, मुंबई. ओके. इन सभी सिटीज़ में अब मेट्रो ट्रेन्स चल रही हैं. अर्लियर कोल वॉज यूज्ड एज फ्यूल इन इंजन्स, बट नाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल आर बीइंग यूज्ड एज फ्यूल. पहले क्या होता था, ट्रेन के जो इंजन होते थे उनमें फ्यूल के रूप में किसका यूज़ करते थे, कोल का, कोयले का. लेकिन आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी और डीजल का यूज़ करते हैं. I think children, you all are able to understand about transport and land transport. Okay. And in our next video, we will discuss about water transport and air transport. Okay. Now, read this chapter thoroughly from your book. Thank you.